नमस्कार। उत्तर मांगे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अवधेश। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश की क्या देश की हिंदू बेटियां अंतर्राष्ट्रीय साजिश के जाल में बुरी तरह से फंसती चली जा रही हैं। आज उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि आखिर क्या वजह है कि कानपुर से हरदोई तक और मेरठ से मथुरा तक लव जिहाद की जमीन को सींचा जा रहा है। आखिर कौन सींच रहा है, किसकी शह पर सींच रहा है और कैसे फरेबी मोहब्बत के फसाने जो इनकी फसल है वो तेजी से उत्तर प्रदेश में फल फूल रही है। सवाल सीधा सा है, नाम बदलकर और धर्म छिपाकर लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा रहे लोगों की कारस्तानी ये लव ही है या फिर जिहाद का झंडा ये लोग बुलंद कर रहे हैं? यही उत्तर मांग रहे प्रदेश। पूरब हो या पश्चिम, चल रहा है फरेबी फसाद। पूरे उत्तर प्रदेश में जारी है लव के नाम पर जिहाद। कानपुर में हुए 20 दिन में 11 कांड। हरदोई और मेरठ में भी मिला लव जिहाद का सिलसिला। आगरा में बरामद की गई लव जिहाद की पीड़िता। लव जिहाद के मामलों पर क्यों मौन है मौलाना? लव जिहाद को रोकने में कमजोर साबित हो रहा है प्रशासन। मोहब्बत में फंसाएंगे पर असली नाम नहीं बताएंगे। ये लव है या जिहाद? उत्तर मांगी प्रदेश। तो दो बालिग लोग शादी करें, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर वो मोहब्बत करते हैं तो वो शादी करें, कानूनी है। लेकिन सवाल यह है कि जब जब बार बार मामले सामने आ रहे हों कि धर्म को छिपाकर लड़की को फंसाया जा रहा हो, बाद में मामला सामने आ रहा हो, तब फिर लव और जिहाद का मामला खुलता है। लेकिन एक तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। मेरठ से जो तस्वीर आई है उसको आप देखिए। एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा जिसने एक लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। लेकिन तैयारी देखिए, ये जो बाल है इसके बाल असली नहीं है। इसने बाकायदा विग लगा रखी थी। और सुनिए इसकी कारस्तानी। इसकी 4 पत्नियां पहले से हैं, 4 बच्चे इसके हैं। लेकिन जिस लड़की को इसने अपने प्यार के जाल में फंसाया उसको इसने अपना जो नाम बताया था वो हिंदू नाम बताया था, जबकि ये मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखता है। सवाल धर्म का नहीं है, सवाल उस फरेब का है जिसमें नाम को छिपाकर किसी को जाल में फंसाया जाता है। तो सवाल अब सीधे मेहमानों की तरफ लेकर चलते हैं। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संघ विचारक हैं। महंत बालक दास हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ। हाजी मोहम्मद सलीस जी जुड़ गए हैं और सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सभी के पास जाएंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया जी सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरा सिलसिला चल पड़ रहा है, कानपुर में 20 दिन में 11 मामले सामने आए, मेरठ से आज तस्वीर आई, मथुरा से तस्वीर सामने आई, हरदोई से तस्वीर सामने आई और सिलसिला पूरा चल निकला है। कौन फेल हो रहा है यहाँ पर? सरकार फेल हो रही है, पुलिस फेल हो रही है, या फिर धर्म का उपदेश करने वाले वो धर्म गुरु फेल हो रहे हैं जिनको समाज में नैतिकता और नियम बनाए रखने की जिन पर जिम्मेदारी है? कौन फेल हो रहा है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, आपने देखा होगा महिलाओं के अत्याचार में, बच्चियों के अत्याचार में हम नंबर 1 पे हैं और सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करती। किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी महिला के साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो जिम्मेदारी सरकार की होती है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार को मेंटेन करना होता है। लेकिन सरकार किस में बिजी है? सरकार जाति धर्म की राजनीति में बिजी है। सरकार ना यहाँ पे रोजगार दे पा रही है, ना सरकार यहाँ पे कोरोना काल में कंट्रोल कर पा रही है, लोगों को सुविधाएं दे पा रही है, ना महिलाओं पर अत्याचार रोक पा रही है, ना ही यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था कायम कर पा रही है, आखिर ना महंगाई रोक पा रही है। तो उत्तर प्रदेश में सरकार आई क्यों है, मैं अभी तक ये नहीं जान पाया। या सरकार विपक्ष की बातें बताने के लिए आई है कि भाई पिछली सरकारों में ये काम नहीं हुआ था। हम तो कहते हैं, हम तो अपना काम गिना भी देते हैं एक सांस में। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो काम भी नहीं गिना पाते। अवधेश जी आप ही बोलते हो, जब अनुराग भदौरिया आते हैं तो अपने एक्सप्रेस वे गिनाने लगते हैं, मेट्रो गिनाने लगते हैं, महिलाओं के लिए 1090 गिनाने लगते हैं, जो महिलाओं के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए हम लोगों ने बनाया था। 181 भी बनाया था महिलाओं की सुरक्षा के लिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी बंद करना चाहती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो हमने सुरक्षाओं के 100 डायल बनाया था पुलिस को और मजबूत करने के लिए, हमने लैपटॉप दिया था जिससे बच्चे पढ़े, दुनियादारी को जाने समझे, उनके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता है क्योंकि दुनिया से जुड़े, हमने दिया था। लेकिन ये क्या कर रहे हैं इन्होंने? अब तक क्या किया? कोरोना काल में भ्रष्टाचार किया, पीपी किट खरीदने में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गाय का भूसा खरीदने में भी खा जा रहे हैं। सोचो,
महोबा में तो आरोप उनके विधायक ही लगा रहे हैं कि गाय का भूसा खा जा रहे हैं यहाँ के लोग। सोचिए आप, ये हालत हो गई है। इन्होंने बोला था इन्होंने बोला था गाय सेंटर होम बनाएंगे, गाय माता अभी भी रोड पे घूम रही है। ठीक है, मतलब आप इस पूरे तरीके से मामले को देख रहे हैं कि इन्होंने बोला महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो सरकार संभाल नहीं पा रही है। की बात करते थे, आजकल नारियों पे अत्याचार। अशोक सिन्हा जी, आखिर बीजेपी ने किया क्या ये तो बताइए। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2 बार कहा कि संस्कार डालने होंगे, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जनसंपर्क बढ़ाना पड़ेगा, सामाजिक समरसता बढ़ानी पड़ेगी। आप लोगों को बार बार वो कह रहे हैं कि अगर लव जिहाद जैसी चीजें रोकनी है तो जनसंपर्क बढ़ाइए, समरसता बढ़ाइए। बार बार संदेश आपको दे रहे हैं। क्या आप लोगों का भी वर्तमान प्रशासन या सरकार से भरोसा नहीं है कि लव जिहाद को रोक सकते हैं? आपको आगे आना पड़ेगा। मैं इस बात का जोरदार खंडन करता हूं कि संघ प्रमुख ने किसी बैठक में लव जिहाद शब्द का कोई शब्द प्रयोग किया हो या इस समस्या पर कोई अभियान चलाने की बात कही हो। ये नितांत झूठी खबर फैलाई जा रही है और यह गलत खबर है। ऐसा किसी भी बैठक में उन्होंने यहाँ के नहीं कहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब 2 दिन बैठक हुई थी, दूसरे दिन के बैठक में जब समवैचारिक संगठन आए थे तो उसमें परिवार प्रबोधन और धर्म जागरण ये सभी समवैचारिक संगठनों के स्वयंसेवक थे। तो वो उनके कार्य की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि परिवारों में संस्कार देने के लिए उचित सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए, उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब लव जिहाद रुके, इसके लिए अभी कोई आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि क्यों रोका जाए? चिंताएं इसको लेकर नहीं है कि आप लोगों की? इस प्रकार का कोई अभियान, इस प्रकार की कोई बात सरसंघ चालक जी ने नहीं कही है। मैं इसका खंडन करता हूं। जी ठीक है। हाजी मोहम्मद सलीस जी, सवाल समरसता का है, सामाजिक समरसता का है। और मैंने डिबेट के पहले ही कहा कि अगर 2 लोग अपनी मर्जी से शादी करते हैं, वो बालिग हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने, 1 मिनट टोकूंगा अवधेश जी, 1 मिनट टोकूंगा। इसके मतलब खबर आपने खुद ही बना ली, माहौल आप ही बनाने लग गए। राजनीतिक लोग अब वो मुकर जाए तो हमारी दिक्कत नहीं भदौरिया साहब, वो मुकर जाए तो हमारी दिक्कत नहीं है। हमारे पास तो जानकारी उस आधार पर हम कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि आप लव जिहाद पर बात करना नहीं चाह रहे हैं। आपने भ्रष्टाचार की बात कर ली, आपने गाय की बात कर ली, आपने आंदोलनों की बात कर ली। आज मुद्दा लव जिहाद पर, आप लव जिहाद पर बोल नहीं रहे हैं। सर, माना कि आपकी सियासत उसकी इजाजत नहीं देती, लेकिन क्या बेटियों की जिम्मेदारी आपके पास नहीं है? आपने लव जिहाद के अलावा सब कुछ बोल दिया, लव जिहाद पर नहीं बोला। सर, क्या आपको इसकी चिंता नहीं है? प्रचारक खुद कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं तो सर वो छिपा सकते हैं, उनकी कोई वजह होगी, लेकिन हमारे पास जो जानकारी वो हम बता रहे हैं। अवधेश जी, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। नहीं, हमारी जानकारी पुख्ता है, हमारी जानकारी पुख्ता है और उसी आधार पर हम कह रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, वो जाने। हमारी जानकारी पुख्ता है। अब वो अगर वो झूठ बोले तो हमसे क्या है? अगर वो कुछ छिपाना चाह रहे हो तो छिपा सकते हैं। अगर उनकी कोई छिपी हुई अभी रणनीति है तो छिपा सकते हैं। की बात आप कर सकते हो। अरे आप कानून व्यवस्था पे बात क्यों नहीं करते? नहीं तो मसला तो आजकल लव जिहाद है सर। अब ये समाजवादी पार्टी तो नहीं तय करेगी कि किस मसले पर बहस होनी है। कानून व्यवस्था पर हम बात करते हैं, हमने ऑक्सीजन पर बात की, हमने कोरोना पर आपके साथ ही बात की, हमने प्रशासनिक सुधार पर आपके साथ बात की, लेकिन आज लव जिहाद पर बात होगी तो आप बात नहीं करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी कैसे तय कर सकती है हमारा मसला? हाजी मोहम्मद सलीस जी, सवाल नहीं बता तो रहे, हमने हर मसले पर हमने बात की और आप ही के साथ भी बात की भदौरिया जी। वक्त बहुत कम होता है, सारा वक्त खराब हो जाएगा। हाजी मोहम्मद सलीस जी, सवाल यह है कि जिस तरीके से मामले लगातार सामने आ रहे हैं, मथुरा हो, हरदोई हो, कानपुर हो, अगर नाम छिपाया जा रहा है तो क्या लगता है कि इसमें आप लोगों को संज्ञान लेने की जरूरत है? देखिए, ये बात तो बहुत सीधी सी है। जो लड़का लड़की लव कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, और उस लड़की को उस लड़के के बारे में अगर नहीं मालूम हो पा रहा है जी, तो वो फिर उस लड़की को का भी उसमें कसूर है। बिल्कुल। वो लड़की आखिर ऐसे व्यक्ति से प्रेम के जाल में कैसे फंस रही है जो झूठा है, समझे? नंबर 1। नंबर 2, लड़की को जब अपने माता पिता की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है कि एक गैर लड़के से अपने माता पिता और परिवार की मर्जी के विपरीत किसी से प्यार करके और उससे शादी कर रही है। मेरे पास कानपुर में 5 मुस्लिम परिवारों के ये मैं डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि जिन्होंने अपने समाज से हटकर हिंदू समाज के लड़कों के साथ उन्होंने प्रेम विवाह किया, जिसमें
एक केस रायपुरवा थाने का है, दूसरा चकेरी तीता काकादेव, कोतवाली उन्नाव का और ढकनापुरवा के। ये 5 केस ऐसे हैं जिसमें मुसलमान परिवार की लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की। तो अब इसको हम क्या कहें कि क्या ये उनका धर्म बदल गया? क्या चाल है कि सलीम साहब, लड़कियों को क्या उन बेटियों का नाम बदल गया? बिल्कुल बिल्कुल, धर्म बदल गया, धर्म बदल गया, जी बदल गया। महंत बालक दास जी, हिंदू धर्म ये एक बड़ा आरोप है। हिंदू सलीम परिवार साहब में कह रहे हैं कि अगर आप लोग ये सवाल उठाएंगे कि हिंदू बेटियों का धर्म बदल रहा है, तो 5 नाम वो भी गिना रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सारे कागज लेके बैठा हूँ, उन सारे कागजों में क्या हिंदू समाज के साजिश है? अवधेश जी मैं आपको बता दूं। ठीक है मोहम्मद जी, जवाब ले लेते हैं बालक दास। हाजी साहब मेरी बात सुनिए। आपकी बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक बात बताएं आप, जो भी हिंदू लड़का वहां पर गया होगा वो निश्चित रूप से उसने मुसलमान नाम अपना नहीं बताया होगा, उसने अपना नाम हिंदू ही बताया होगा। लेकिन आज जो लव जिहाद हो रहा है उस पर वाकायदा हिंदू नाम रखा जा रहा है, मुसलमान बालक होकर के भी हिंदू नाम रखा जा रहा है और उसको अपनी सारी स्टोरी छिपाई जा रही है, अपना पूरा कुल कुटुंब परिवार को भी छिपाया जा रहा है। और इसके बाद फिर जो प्रेशर दिया जा रहा है, सबसे बड़ी बात है, अगर लव है, प्यार है, अच्छी बात है, आप में अगर बनती है करिए, लेकिन फिर बाद में उसी लड़की को जो प्रताड़ना दिया जाता है और बच्चे को इमोशन कराने की बात की जाती है, नहीं तो धर्मांतरण करने की बात करती है। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो फिर उसको मार के काट करके नहरों में फेंक दिया जाता। ये कहां का लव है? मैं इस बात को बात कर रहा हूं आपसे, मानता हूं यहां पर कोई भी हिंदू लड़का मुसलमान बनकर के नहीं गया होगा, लेकिन आप जो आपके लोग हैं वो बाकायदा हिंदू नाम रखते हैं और हिंदू नाम रख करके फिर उसके साथ छल करते हैं। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, सब ऐसे नहीं होते, हम यहाँ पर थोड़ा संशोधन कर दें, साजिश है, सब ऐसे नहीं होते। लेकिन जो लोग नाम बदल कर जाते हैं, हिंदू नाम लेकर जाते हैं, बाद में उनकी आइडेंटिटी बाहर आती है, क्या उनको लेकर आप कुछ आप फतवा जारी नहीं करेंगे, उनको लेकर नहीं समझाएंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्यार प्यार ही रहे? नहीं, सब ऐसा नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते। देखिए भदौरिया जी आते हैं। देखिए मेरी बात क्लियर है कि इस्लामी शरीयत हमारे पास बहुत ऐसे वीडियो फुटेज हैं, बहुत से वीडियो हैं कोई संबंध स्थापित किया जाए, रोती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सुनिए मेरी बात, अब मेरी बात सुन लीजिए। किया गया, मेरे साथ झूठ बोला गया, मुझे आप अपना धर्म छिपाया गया। आप मेरी बात सुनिए, लड़कियां रोती दिखाई दे रही हैं। अभी ये इलाहाबाद का मामला जो आया था प्रयागराज का, अरे महाराज जी, प्रयागराज का जो मामला आया था कि प्रयागराज में एक हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से विवाह करती है और 2.5 साल तक उसके साथ रहती है, और 2.5 साल तक के जब कोई विवाद नहीं हुआ तो वो अपने जीवन को जो है व्यतीत कर रही थी। जब 2.5 साल के बाद विवाद उत्पन्न हुआ तो उस लड़की ने यह आरोप लगाया कि ये हिंदू बन के मेरे साथ रहता था। मुसलमान बच्चों के खतने किए जाते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है कि एक खतने वाला बच्चा मुसलमान होगा और उसके साथ 2.5 साल वो जीवन बिताती है, और उसके बाद फिर वो कहती है कि साहब ये मुझे धोखा दे के रह रहा था। तो ये आप मुझे बताएं कि कैसे ये लड़कियां, जब इनमें आपस में विवाद होता है तो लड़की हिंदू बन जाती है और लड़का मुसलमान। शाहनवाज हुसैन ने भी तो शादी की हिंदू लड़की के साथ, शाहनवाज मुसलमान है। हाँ, लेकिन लड़की का नाम नहीं बदला सलीम साहब। धर्मेंद्र और मुख्तार अब्बास नकवी ने भी शादी की, हिंदू लड़की से नाम नहीं बदला उनका। लेकिन आपके कानपुर में जो शालिनी यादव जीजा फातिमा हो गई, फिल्मी लाइनों का अगर आप प्रमाण देंगे, अनुराग जी के पास जाते हैं, उसके बाद अशोक जी के पास जाएंगे, तो वहां से लव जिहाद तो वहीं से पड़ोसा जाता है। अनुराग जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से मामले सामने आए, और आज तो कुल 4 मामले सामने आए हैं। कानपुर के किदवाई नगर का मामला ये है कि जो बच्ची है वो ये कह रही है कि जो मुस्लिम युवक था उसने हिंदू नाम बताया था, उसके ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। इसके अलावा जो मेरठ से घटना सामने आई उसमें भी रमन बनकर वो व्यक्ति सामने आया। ये जो चीजें ये कैसे रुकेंगी सर? क्या करे सरकार? क्योंकि विपक्ष के सामने भी एक ये सवाल तो होना चाहिए। देखिए, सरकार कुछ करना नहीं चाहती, समस्या ही है सरकार कानून व्यवस्था को बना के रखना नहीं चाहती। मैंने कहा ना, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है,
ये तो आप भी जानते हैं, बच्चियों पे अत्याचार बढ़ा है। आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? अगर सरकार समाज की कोई बच्ची अगर परेशान होती है, किसी वजह से परेशान होती है, जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी थोड़ी है कि अवधेश जी को बोल दिया डिबेट करवाइए तो अवधेश जी लग गए उसमें कहानी बताने। सरकार क्या करती है? सरकार पकड़ के जेल में क्यों नहीं डालती? कोई गलती करेगा समाज के अंदर किसी कोई पड़ता ना देगा, किसी में परेशानी होगी तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी ना। सरकार राजनीति तो करना चाहती है, जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती। सरकार की कानून व्यवस्था मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। समाज की किसी बच्ची के ऊपर, किसी बेटी के ऊपर में अन्याय ना हो पाए, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। क्योंकि सरकार इस जिम्मेदारी से भागती है, क्योंकि भाग रही है, तभी तो देखो ना उत्तर प्रदेश हमारे महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 हो गया। क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? मेरे लिए तो शर्म की बात है। अवधेश जी आपके लिए है कि नहीं है? नहीं, सबके लिए उत्तर प्रदेश में अगर बच्चियों पे हम नंबर 1 हो जाए देश में और हम कहें कि हमारा उत्तर प्रदेश बहुत उत्तम प्रदेश हो रहा है, तो हमारे खुद को तो मुझे शर्म आती है कि हमारे घर की बेटियां और बच्चियों के साथ अन्याय हो। और यहाँ लगातार चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे हापुड़ की घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे गाजियाबाद की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे अमेठी की घटना हो, चाहे बुलंदशहर की बिल्कुल, घटना हो, घटनाओं चाहे के लखनऊ की सिलसिले घटना खड़े हो, हो गए चाहे हैं और कानपुर की सवाल यही घटना है हो, कि ये लगातार यहाँ पे सिलसिले बच्चियों के कैसे साथ आखिर अन्याय थमेंगे होगा और भारतीय और जनता ये पार्टी कैसे इसको क्राइम रेट राजनीतिकरण कम करेगी, होगा, तो क्योंकि मुझे जो लगता है चीजें शर्म की सामने बात आ रही हैं काफी गंभीर हैं। यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटेंगे तो अशोक सिन्हा जी के पास जाएंगे और उनसे भी जवाब मांगेंगे कि अगर चुनावी मसला हो तब तो संघ जमीन मजबूत करेगा, लेकिन जब ये मामला सामने आया है, गंभीर मामला सामने आया है, तो क्या इस पर दो राहें हैं कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है? फौरन हाजिर होते हैं। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज सवाल यह है कि जिस तरीके से प्यार के नाम पर घटनाएं सामने आ रही हैं कि पहले नाम कुछ और होता है, बाद में नाम कुछ और हो जाता है, पहले धर्म कुछ और होता है, बाद में धर्म कुछ और हो जाता है, तो फिर ये जो फरेब रचा जा रहा है ये वाकई लव है या फिर लव के नाम पर जिहाद हो रहा है? सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। अशोक सिन्हा जी हमारे साथ बने हुए। अशोक सिन्हा जी, आप विचारक हैं। संघ की अगर हम बात करें तो संघ समाज की बात करता है, भारत की बात करता है, सकारात्मकता की बात करता है, ये तमाम बात करता है, और इतने बड़े मसले पर आप कह रहे हैं कि संघ प्रमुख ने कोई बात ही नहीं की। क्या कोई विचार नहीं कर रहे हैं? आपको लगता नहीं कि ये ऐसा मसला है जिस पर सोचा जाए, जिस पर कुछ किया जाए? उस दौर में जब ये कहा जा रहा है कि कानपुर अंतरराष्ट्रीय साजिश का केंद्र बन गया है, हिंदू बेटियों को पीएफआई और सिमी से फंडिंग करवाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है कि समाज में समस्या हो और संघ उस पर विचार न करता हो। बातचीत कर रहे हैं। समस्या समाज में है और यह केवल भारतीय समाज में नहीं है, बल्कि यह विश्व के कई समाजों में इस प्रकार की समस्याएं हैं। और हमारा मानना है कि हमारा मानना है थोड़ा अशोक जी थोड़ा सा एक मिनट दे दीजिए। अशोक जी विवाह संबंधों में या प्यार अशोक जी मुझे प्लीज एक मिनट दे दीजिए। हाजी मोहम्मद सलीस जी सुनिए, हाजी मोहम्मद सलीस जी, ये मैं अपने हवाले से नहीं कर रहा हूँ, कानपुर के आईजी ने कहा है, ये कानपुर के आईजी ने कहा है कि इस तरीके की साजिश हो रही है, अंतरराष्ट्रीय साजिश का केंद्र बन गया है कानपुर। आप लोग अपनी धार्मिक जिम्मेदारियों को निभा नहीं पाते और आप सवाल उठाते पत्रकारिता पर। हाजी साहब, आपको इतना बुरा अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा रही है, आप सवाल उठा रहे हैं। आप इसका साथ दे रहे हैं। जो अमन है वो अमन बन जाता है, जो अब्दुल्ला है वो रमन बन जाता है, और आप उस तथ्य को स्वीकार करने वाला आरोप लगाते हैं। आप मुस्लिम धर्म गुरु होकर के बिल्कुल गलत बयानी करते हैं चैनल पर बैठ करके। आईजी को बयान दिए 15 दिन हो गए, इसका मतलब है अगर इतनी बेफिक्री है, इसका मतलब मौन सहमति है आपकी। बालाजी थोड़ा रुक जाए, बालाजी रुक जाए। आपको पत्रकारिता करिए, पत्रकारिता हाजी मोहम्मद सलीम आप नहीं सिखाएंगे, तथ्यों पर बात कर रहा हूं मैं। हाजी मोहम्मद सलीम पत्रकारिता नहीं सिखाएंगे आप। कानपुर के आईजी के बयान के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। अपनी जिम्मेदारी आप निभाइए, अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं जाती, आप सवाल उठाते पत्रकारिता पर और उनकी चाटुकारिता गुलामी की चाटुकारिता आप कर रहे होंगे। लव जिहाद फैल रहा है, आप अपनी जिम्मेदारी निभाई जा रही है आपसे। झूठे आपने अभी संघ को कहा कि संघ प्रमुख ने कहा, संघ प्रवक्ता ने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो अब आप आईजी को लेकर दिखाइए आईजी की क्लिप, अगर आपके अंदर समझ। अगर 15 दिन में आईजी की क्लिप नहीं दिखी ना, उससे बहुत कुछ साबित होता है। इतनी बेफिक्री हो गई आपको। जूही इलाके में सबसे ज्यादा लव जिहाद की पीड़िताएं हैं। 20 दिन में 11 कांड हो गए और आप आईजी मांग रहे हैं कानपुर के आईजी की, आप बाइट मांग रहे हैं मुझसे।
आप अदालतों से आप किस लिए बैठे हैं? क्या कौन से किस लिए बैठे हैं आप यहाँ पर? अगर आपको ये नहीं पता चला कि कानपुर में क्या हो रहा है, किस लिए बैठे हैं आप? काहे के स्कॉलर हैं आप? काहे के हाजी हैं आप? मौन समिति में रखी आप लोगों ने। हिंदू परिवार 5 मुसलमान लड़कियों को इसी व्यवहार कर रहे हैं, आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है। कितनी बार कहा आपने? कितनी बार आपने कहा कि सामाजिक बुराई है? वही तो सुनना चाहते हैं। चाहे बालिक दास जी हो, चाहे हाजी मोहम्मद सलीस हो, आप दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो। और आप सवाल उठा रहे हैं पत्रकारिता पर, आप सवाल उठा रहे हैं तथ्यों पर। यही तो सुनना चाहते हैं कि दोनों धर्मगुरु कम से कम इस रास्ते में आकर कुछ सकारात्मक बात करें, किसी के साथ प्यार के नाम पर धोखा ना हो। और आप चले सवाल उठा रहे हैं। चाहिए सकारात्मक देश को कहां लिए जा रहे हैं, टीडीपी कहां चली गई, देश की सुरक्षा कहां खड़ी है, बेरोजगारी कहां पहुंच गई है, देश में अज्ञानता कितनी। अगर बात होगी लव जिहाद की तो आपको जीडीपी याद आने लगती है, और जो जिम्मेदारी आपको समाज में दी है वो रफू चक्कर। जिहाद की बात नहीं है हाजी साहब, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास उत्तर नहीं है। ठीक है, झूठ बोलते हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा बोल चुके। बालक दास जी सवाल ये उठता है कि अगर मोहम्मद सलीस बोलेंगे कि ये हो नहीं रहा है, समाजवादी पार्टी उस पर बात करेगी नहीं, जो संघ अपना स्टैंड क्लियर करेगा नहीं, लव जिहाद कैसे रुकेगा? ये तो मानेंगे नहीं, कैसे रुकेगा? बालक दास जी नहीं है, बैठकर चैनल पे देखिए, इसमें सरकार को अब सख्त कानून बनाना चाहिए, सख्त कार्रवाई करना चाहिए कि क्योंकि अब ये समझ में आ गया कि इनके धर्मगुरु भी मिले हुए हैं। जो मैं आज नहीं लगातार इस बात को बोलता आया कि इनको फंडिंग की जा रही है, मस्जिदों से फंडिंग की जा रही है, वाकायदा शिक्षा दी जा रही है लड़कों को। ये आप इस प्रकार बच्चियों को फंसाइए और फंसा करके लव जिहाद में आकर के और फिर उसको जो है लड़की अपने धर्म में जाइए, फिर उसको मार डालिए। और आज इनकी भाषा से एहसास हो रहा है, आज इनकी भाषा से पता चल रहा है ये धर्मगुरु है, धर्मगुरु है, इनको शिक्षा देना चाहिए। आप डिबेट होती है लव जिहाद पर, तो ये बेरोजगारी की बात करेंगे, ये कोरोना की बात करेंगे। ये जब डिबेट लव जिहाद पर हो रही है तो लव जिहाद पर बात करना चाहिए ना। आप इधर उधर क्यों भागते हैं? आप पूरे ठेका लेके बालक दास जी एक आखिरी कमेंट, हाजी मोहम्मद सलीस जी जगह भर कर जो लोग नाम बदल कर प्यार कर रहे हैं, क्या उनको आप एक बार भी नहीं कहेंगे कि नाम मत बदलो, प्यार करना तो प्यार करो? आपकी भाषा से, आपके विचारों से समझ में आ गया, आपके विचारों से समझ में आ गया कि आप 100% मिले हुए हैं। आप खुद के मस्जिदों से विचारों में नहीं कर रहे हैं बच्चों को, और इस प्रकार की शिक्षा ठीक है। तो सवाल यही है, मस्जिदों से लेकर ये बात कंफर्म हो चुकी है आपके विचारों से आज। ठीक है सर, सांप्रदायिक इसको रंग मत दीजिए। सवाल तथ्यों का था, लेकिन अगर तथ्यों पर भी बात करने को तैयार नहीं है तब शंकाएं बड़ी गंभीर हो जाती है। और सवाल ये है कि मोहम्मद सलीम जैसे जिम्मेदार लोग अगर इस पर थोड़ा खुले दिमाग के साथ बात करना नहीं चाहेंगे तो कौन इसे रोकेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और सवाल यही है कि जिन पर जिम्मेदारी है अगर वो सवालों से बौखलाएंगे तो फिर इस बेबसी को कौन रोकेगा? लव के नाम पर जो जिहाद का फरेब होने की बात सामने आ रही है, इसे कौन रोकेगा? उत्तर मध्य प्रदेश में फैला लीजिए।